आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मगर फिलहाल मैं अपने चाचा जी की शादी में शिमला आ रखा हूँ। बहुत सालों के बाद हम सारे ऐसे इकट्ठा हुए हैं, वरना रोजमर्रा की जिंदगी से किसी को कहाँ फुर्सत मिलती है। चाचा जी की शादी में अभी हफ्ता भर जैसा वक्त था, मगर सारी तैयारियां करने के लिए हम घर वाले पहले ही शिमला आ गए थे। हर शाम हमारे घर में नाच गाने का माहौल बनता था, जिसमें घर के तकरीबन सारे लोग नाचा करते थे। कुल मिलाकर सब लोग बहुत खुश थे। ऐसी ही एक शाम घर पर गाने बजाने का माहौल जमा था। सारे घर वाले नाच गाने और हंसी मजाक में मसरूफ थे। मैं भी वहीं बैठकर इन सब के मजे ले रहा था। तभी मेरे चाचा जी मेरे पास आए और थोड़े पैसे पकड़ाते हुए कहा, ये ले और एक काम कर, बस पकड़ के कुफरी चला जा। मैं एक आदमी का घर का पता दे रहा हूँ, उसे ये पैसे देकर आ जा। जिस पर मैंने चाचा जी से वो पैसे लेते हुए कहा, पर मैं जा पाऊंगा? जिस पर चाचा जी ने कहा, क्यों नहीं जा पाएगा? यहाँ से बस पकड़ ले और कुफरी उतर जाना। चाचा जी के विश्वास दिलाने पर मैं कुफरी जाने को मान गया। फिर चाचा जी ने मुझे उस जगह का पता दिया जहाँ मुझे ये पैसे पहुँचाने थे। एड्रेस मिलते ही मैं घर से बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। चाचा जी के घर से बस स्टैंड कुछ ही दूर पर था, तो मैं पैदल ही आगे बढ़ रहा था। बस स्टैंड पहुंचकर मैं कुफरी जाने वाली बस में सवार हो गया। हालांकि इससे पहले मैं कभी कुफरी गया नहीं हूं, मगर चाचा जी ने मुझे अच्छे से सब कुछ बता दिया था, तो अब मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। थोड़ी ही देर में मेरी बस वहां से खुल गई। हंसी वादियों के बीच से होते हुए बस कुफरी की तरफ आगे बढ़े जा रही थी। चाचा जी के बताए मुताबिक शिमला से कुफरी यहीं कोई 14 किलोमीटर के आसपास का होगा, तो मुझे वहां पहुंचने में कुछ 40 मिनट जैसा वक्त लगेगा। बस में बैठा मैं बोरियत दूर करने के लिए फोन पर टाइम पास करने लगा। अब करीब करीब अंधेरा होने को था। लगभग 40 से 45 मिनट का सफर तय करने के बाद मैं कुफरी के बस स्टॉप पर उतरा और वहां से ऑटो पकड़कर उस पते पर पहुंचा जहां मुझे पैसे पहुंचाने थे। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने पाया कि घर पर ताला लगा है। ये देखकर मैं परेशान होने लगा था। फिर मैंने चाचा जी को फोन किया और पूरी बात बताई, तो उन्होंने मुझे कुछ देर और इंतजार करने को कहा। लिहाजन मैं वहीं घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गया और फिर से फोन में मसरूफ हो गया। इंतजार करते करते शाम से रात हो गई, मगर अब भी उस घर का मालिक वहां आया नहीं था। बैठे बैठे अब मेरी कमर अकड़ने लगी थी। लिहाजन मैं अपनी जगह से उठा और वहीं टहलने लगा। मैंने फिर से चाचा जी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन को जेब से निकाला, तो पता चला कि अब बस 2% बैटरी ही रह गई है। खैर, मैं अभी चाचा जी को फ़ोन मिलाने ही वाला था कि तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। उस आदमी ने मुझसे पूछते हुए कहा, प्रकाश ने भेजा है पैसे देकर। जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। मेरे से हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने मुझसे वो पैसे लिए और मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर मैं वहाँ से बस स्टॉप की तरफ चल दिया, ये सोचते हुए कि बड़ा अजीब आदमी है यार, घर में बैठने को भी नहीं बोला। खैर, मैं किसी ऑटो रिक्शा की तलाश में रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था, मगर ना तो मुझे वहाँ कोई ऑटो दिख रही थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। पूरा का पूरा रास्ता इस कदर खामोश था कि दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बीच बीच में मेरे दांत कटकटा रहे थे। क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा था, तो ऐसे में शिमला में इतनी ठंड तो लाजमी ही थी। खैर, मैं तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। थोड़ी ही देर में मैं कुफरी बस स्टॉप पर पहुंच गया, मगर ना तो मुझे वहां कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई बस। दूर दूर तक मेरे अलावा
कोई और था नहीं वहाँ पर। बहुत देर तक बस स्टॉप पर इंतजार करने के बाद भी जब कोई बस नहीं आई, तब मैंने जेब से फ़ोन निकालकर चाचा जी को कॉल करना चाहा, मगर मेरा फ़ोन ऑफ हो रखा था। मैंने 2-4 बार फ़ोन ऑन करने की भी कोशिश की, मगर बैटरी डेड होने की वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था कि इतने में ही मुझे किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे नज़दीक आ रही थी। थोड़ा और पास आने पर पता चला कि वो एक बस है, जिसे कि बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। बस की सजावट को देखकर ये भांपा जा सकता था कि ये बारातियों की बस है। तभी वो बस बिल्कुल मेरे पास आकर रुकी और उनमें से एक आदमी ने मुझे बस में चढ़ने का इशारा किया। बस में दाखिल होने से पहले एक मर्तबा मैंने उनसे ये कन्फर्म कर लिया कि ये बस कहाँ रुकेगी, जिस पर उस आदमी ने कहा, आप चिंता ना करें, जहां आप कहोगे बस वहीं रुक जाएगी। उनसे ये सुनते ही मैं बस में सवार हो गया और एक सीट पर बैठ गया। बस अपनी पूरी रफ्तार से उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के भीतर बैठे बारातियों में मैंने एक बात नोटिस करी कि उनमें से कोई भी आपस में बातें नहीं कर रहा था। खैर, मैं ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सीट पर ही बैठा रहा। बस अभी चल ही रही थी कि पता नहीं क्यों ड्राइवर ने अचानक ही बस की स्पीड बढ़ा दी। एक झटके में ही बस ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि हवा से बातें करने लगी, जिससे मैं थोड़ा घबराने लगा था। मैं बस में कोई तमाशा ना करते हुए सीधे ड्राइवर के पास गया और बोला, भाई जरा धीरे चला ले। इस पर ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और साथ ही बस की रफ्तार और बढ़ा दी। ड्राइवर की इस हरकत को देखकर मेरा तो पारा ही चढ़ गया। मैंने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों भाई, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? इस पर ड्राइवर मेरी तरफ पलटा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे शरीर का सारा खून एक ही झटके में सूख गया। दरअसल उस बस ड्राइवर का चेहरा एक तरफ से कुचला हुआ था और उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। मैं झट से बारातियों की तरफ पलटा तो उनका भी हाल ड्राइवर जैसा ही था। सबके चेहरे कटे फटे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने मुझे उठाकर चलती बस से बाहर फेंक दिया। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि चलती बस से गिरने के बावजूद भी मुझे एक खरोच तक नहीं आई और थोड़ी दूर जाकर ही वो बस हवा में गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब है क्या। मैं अभी वहां से भाग ही रहा था कि मुझे वहां से थोड़ी ही दूर पर एक चाय की टपरी दिखाई पड़ी। फिर जब मैंने उस चाय वाले को पूरी बात बताई, तब उसने बताया कि आज से 4 साल पहले आज ही के दिन, यानी कि दिसंबर की 14 तारीख को इसी रास्ते पर से जा रही बारातियों से भरी एक बस खाई में गिर गई थी, जिससे बस में सवार सारे बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। तब से आज भी दिसंबर की हर 14 तारीख को वो बस यहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।